चलिए सेल भी रीडिंग यहाँ पर हम लोग ले लिए, सेल बी रीडिंग। Hello students, how are you? I hope you look fine and healthy. Today's class, a new class for you. फ्रेजल जिसको कहते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब पार्ट 1। फ्रेज का क्लास मैं पहले भी ले चुका हूँ, जिसमें मैं आपको फ्रेज के बारे में एक्सप्लेन किया था, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, मैं सब कुछ बताया था। आज का जो क्लास है वो एक न्यू क्लास फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। फ्रेजल वर्ब, तो आज का जो क्लास है जो कि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये क्या बताता है, इसका क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशन है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्लास को ध्यान से देखें, समझें, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में चलते हैं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फ्रेज जो होते हैं वो किसी भी अधूरे सेंटेंस, कोई भी अनकम्प्लीट जो सेंटेंस होते हैं वो मेरा फ्रेज का काम करता है। तो जैसे फ्रेजल वर्ब हम लोग ले रहे हैं, काफ़ी यूनिक क्लास है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो अगर क्लास को ध्यान से देखें, समझें, सारे बच्चों को फ्रेजल वर्ब से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होते जाएगी। तो फ्रेजल वर्ब का जो क्लास है, जिसमें मैंने आज स्टार्टिंग में कंडीशन लिखा, शर्त, मैंने फ्रेजल वर्ब में ऐसा क्या कंडीशन आते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये फ्रेजल वर्ब है। तो कुछ ऐसी चीज़ हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 2 3 करके मैंने स्टार्टिंग किया। सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया कि वर्ब, मैंने वर्ब से स्टार्ट किया कि फ्रेजल वर्ब में तो वर्ब तो आएगा ही। तो वर्ब जिसमें वर्ब एक वर्ड का बना होता है, इसमें वर्ब एक वर्ड का बना होता है। जैसे यहाँ पर वर्ब क्या होता है, जैसे गो, उसके बाद जैसे यहाँ पर कम, उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका शींग, ये सबको जितना भी आप देख रहे हैं ये इस तरह का सिंगल आपका वर्ड से, सिंगल इसमें वर्ड से आपका वर्ब से ये रिलेशन है। नंबर 1 में अगर नंबर 2 का बात करते हैं तो नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को आगे देखने को मिलेगा कि वर्ब फ्रेज यहाँ पर हम लोग नंबर 2 में लिख रहे हैं, जिसमें वर्ब फ्रेज में वर्ब फ्रेज 2 या 2 से अधिक वर्ब से बना होता है, जिसमें एक मेन वर्ब और अन्य हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। वर्ब फ्रेज में क्या बोले हम कि वर्ब फ्रेज 2 या 2 से अधिक वर्ब से बना होता है, 2 या 2 से अधिक वर्ब से बना होता है, जिसमें एक मेन वर्ब और अन्य हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझते होंगे। मेन वर्ब में जैसे गो, कम, सेट, जैसे अभी मैंने ऊपर में लिखा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, जैसे उसके साथ में एम, इज, आर, विल, शैल, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो वो मेरा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग मान के चलिए कि हम लोग ले लेते हैं कि फ्रेजल, आपका वर्ब फ्रेजल में जैसे शैल बी रीडिंग हम लोग ले सकते हैं, शैल बी रीडिंग, उसके बाद इज गोइंग, मान के चलिए शैल बी रीडिंग यहाँ पर हम लोग ले लिए, शैल बी रीडिंग। शैल बी रीडिंग देखिएगा, ये हम शैल बी रीडिंग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्ब से बना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे शैल बी एक आपका वर्ब हो गया, रीडिंग एक वर्ब हो गया। शैल बी जो है ये आपका काम करेगा ऑक्सिलरी, मतलब हेल्पिंग वर्ब का, और रीडिंग काम करेगा आपका मेन वर्ब का। शैल बी रीडिंग, उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर शैल बी रीडिंग के बाद यहाँ पर हम लोग विल शैल लगा सकते हैं। एक आप जैसे फ्यूचर से बनाए, दूसरा हम कोई और इसमें से हम लोग ले लेते हैं, जैसे इज गोइंग मान के चलिए ले लेते हैं इज, जैसे यहाँ पर लिख दिए इज, ये मेरा हेल्पिंग का काम करेगा, और यहाँ पर हम लोग गोइंग लिख दे रहे हैं, ये काम करेगा आपका वर्ब का, मेन वर्ब का। तो इज गोइंग, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आपके क्या हो जाएंगे, सेंटेंस में ये आ जाएंगे। इस तरह कुछ वर्ड आते हैं जिसमें आपका ये वर्ब जो है, जैसे शैल बी रीडिंग, ये इस तरह के वर्ब आपके पास आएंगे, तो वो आपका वर्ब फ्रेज कहलाता है। वर्ब फ्रेज, शैल बी रीडिंग, इज गोइंग, etc, मतलब 2 तरह के इसमें आपको वर्ब दिखेंगे। और नंबर 3 जो है, जिसमें फ्रेजल वर्ब जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा फ्रेजल वर्ब, ऐसे तो यही मेन है आपका फ्रेजल वर्ब, इसी से हम लोग काम को करेंगे इन फ्यूचर, इसमें भी हम लोग काम करेंगे। तो मेन आपका पार्ट यही है, तो इसको समझना जरूरी है। तो फ्रेजल वर्ब में जैसे फ्रेजल वर्ब 2 या 3 वर्ड का बना होता है,
फ्रेजल वर्ब जो होता है वो 2 या 3 वर्ड का बना होता है, मतलब इसमें से एक वर्ड जो हम लोग वर्ब का इसमें ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि गो आउट, वर्क आउट, इस तरह से हम लोग इसमें से ले लेते हैं। गो आउट मान के चले हम लोग ले रहे हैं गो आउट, ये एक इस तरह का हम लोग ले लेते हैं। मान के चले हम लोग लिख देते हैं कि ईट इनटू, ईट इनटू, ईट इनटू, इस तरह का कुछ सेंटेंसेस जो है आपके पास वो आते रहेंगे, ठीक है। ईट इनटू आपके पास जैसे आ रहे हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं पुट ऑफ, लिख सकते हैं पुट ऑफ, पुट ऑफ, इस तरह का सेंटेंसेस आपके पास ही आएंगे। गो आउट, ईट इनटू, पुट ऑफ। अब इसमें क्या है कि फ्रेजल वर्ब में आपका वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस आते हैं। फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस, वर्ब के साथ एडवर्बिकल ये भी आते हैं। अब यहाँ पर गो आउट जो लिख रहे हैं ये आपका देखिएगा सब में, जैसे वर्ब है इसके साथ में आउट, इनटू, अब इस तरह का हम लोग देखिए इनटू जैसे जोड़ रहे हैं। इनटू आपका क्या है, ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है। देखिएगा गो आउट जो है ये वर्ब के साथ आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, गो आउट। तो ये जो है इस तरह का कभी वर्ब के साथ एडवर्ब ऐड होके आते हैं, कभी वर्ब के साथ आपका प्रीपोजिशंस ऐड होके आते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके पास वर्ड जो आएंगे आपके पास, ये आपका फ्रेजल वर्ब कहलाएंगे। तो इसका आगे भी मैं क्लास लूँगा जिसमें फ्रेजल वर्ब का और मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, आज के लिए इतना क्लास। और नेक्स्ट पार्ट फिर आपको पार्ट 2 में मैं आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में और मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को आप फॉलो करते रहें। जितने वीडियो मैं आपको देते जा रहा हूँ, जितने वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, सारे वीडियो फॉलो करें। आज का जो वीडियो है इसको भी आप देखें, फॉलो करें, और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 2 मैं आपको फ्रेजल वर्ब का फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।